हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटिंग डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम देखेंगे थोड़ी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, कई सारे नए नए वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में क्या होता है, सब बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहला वर्ड्स टर्मिनोलॉजी में, पहला वर्ड्स कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? मानो कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मनी। तो जो मनी मैं बिजनेस में लाऊंगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और मेरे घर पे कोई पीसी पड़ा है, कंप्यूटर, वो मैं बिजनेस में ले जाता हूँ तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी? कैपिटल। कैपिटल कोई भी फॉर्म में हो सकता है, असेट में भी हो, कैश में भी हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो उसकी डेफिनेशन, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ ओनर इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस डन इन कैश फॉर्म और एनी इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट। मतलब कैश में हो सकता है या कोई असेट में भी हो सकता है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, वैसे कोई भी असेट लाए, गुड्स लाए, कोई भी चीज़ बिजनेस में आए और ओनर लाए उसको क्या बोलता है? कैपिटल। पर कौन लाना चाहिए? ओनर। थर्ड पॉइंट, ऑल दोस आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल विच इज़ प्रोवाइड बाय ओनर। वो कौन प्रोवाइड करता है? ओनर प्रोवाइड करता है। देयर वैल्यू इज मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। उसकी वैल्यू मनी की टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। अब कैश लाए हो तो मनी ही है, कोई भी पीसी लाए तो पीसी कंप्यूटर लाए तो उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए? मनी में होनी चाहिए। गुड्स लाए तो उसकी वैल्यू भी किस में होनी चाहिए? मनी में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, to commence the business, owner has brought 10,000 cash, furniture of rupees 6,000, goods of rupees 8,000। ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 कैश लाया, 6,000 फर्नीचर लाया, 8,000 का गुड्स लाया। तो टोटल उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 24,000। वो बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी लाया? 24,000। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? ओनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल कोई भी फॉर्म में हो सकती है, कैश या एनी असेट्स। और यहाँ पर याद रखना कि जो भी कैपिटल है वो कौन प्रोवाइड करता है? ओनर प्रोवाइड करता है। और उसकी टर्म्स किस में होनी चाहिए? मनी में होनी चाहिए। और मेजरेबल इन मनी मतलब मेज़र उसको मनी में कर सकते हो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल का अपोजिट। और कैपिटल में एक बात और याद रखनी है, कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट। ये बात याद रखनी है। मैं सबकी आपको बैलेंस बताते जाऊंगा कौन सी बैलेंस होती है। फिर आएगा ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या है? कैपिटल में तो ऐसा था कि बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, पर ड्राइंग में इसके अपोजिट है। ओनर कुछ भी चीज़ अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी चीज़ ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉ असेट फ्रॉम बिजनेस मीन्स कैश और गुड्स फ्रॉम द पर्सनल पर्पस, दिस इज नोन एज ड्राइंग। मतलब अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन। ड्राइंग से क्या होता है? हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है। मानो कि ऊपर का एग्जांपल है उसमें से ही ले लेते हैं। अपने बच्चे की, ओनर को अपने बच्चे की फ़ीस पे करनी है तो उसके लिए वो 5,000 ले गया, किस में से? बिजनेस में से। अब फीस किसकी पे करनी है? उसके बच्चे की। तो उसके लिए वो क्या हो गया? पर्सनल पर्पस हो गया। तो पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग क्या इंडिकेट करता है? कैपिटल रिडक्शन। ड्राइंग करोगे तो आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी। ये याद रखना है क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा। जब फाइनल अकाउंट बनाओगे वो सब करोगे तब ये काम आने वाला है।
फिर एक पॉइंट याद रखना है खाली, ओनर गिव्स कैपिटल टू द बिजनेस, ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है। जब बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू द ओनर, जब बिजनेस उसको क्या देता है, ड्राइंग देता है। और एक पॉइंट याद रखना है, ड्राइंग की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है, ड्राइंग की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। कैपिटल की क्रेडिट, ड्राइंग की डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट टाइम की पॉइंट, असेट्स। असेट्स मतलब क्या होता है? अब एक सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के साथ। मानो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो। बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको कोई ऑफिस तो चाहिए ही चाहिए। ऑफिस कहाँ पर होगी? कोई बिल्डिंग में होगी। तो बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? हमारी असेट। फिर वहाँ पर आप फर्नीचर वो सब करवाओगे, तो फर्नीचर वो सब करवाया, वो भी हमारी क्या है? असेट्स। असेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स विच इज़ ओनरशिप ऑफ बिजनेस हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सके, देख सके वैसी, और इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, तो भी हमारी वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब पैसे में वैल्यू होती है। सिंपल एक एग्जांपल है, तो असेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी। हमारी प्रॉपर्टी कितनी है उसको क्या बोलते हैं? असेट। और उसकी ओनरशिप बिजनेस की हो और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट्स। असेट के टोटल 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स देखते हैं कौन से हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, फर्स्ट नॉन करंट असेट, सेकंड करंट असेट, थर्ड फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट असेट में 2 टाइप्स, टेंजिबल असेट और सेकंड इनटेंजिबल असेट्स। तो सबसे पहले नॉन करंट असेट देखते हैं। नॉन करंट असेट मतलब क्या होता है? नॉन करंट असेट मीन्स फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट का असेट का पीरियड कितना होता है? मोर देन 1 ईयर। मानो कि आप कोई मशीनरी लाए, तो 1 साल में आप बेच दोगे? नहीं, मैं तो साले साल चलाऊंगा। तो उसको कौन सी असेट बोलते हैं? नॉन करंट। मैंने एक बार फर्नीचर करवाया, तो एक बार फर्नीचर करवाया तो 1 साल में हम बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। तो उसको कौन सी असेट बोलते हैं? नॉन करंट असेट। मतलब लंबे समय तक जो यूज़ करे उसको कौन सी असेट बोलते हैं? नॉन करंट असेट। दे आर नोन एज अ लॉन्ग टर्म असेट और फिक्स असेट। उसको लॉन्ग टर्म असेट भी बोल सकते हैं और फिक्स असेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। आपको एग्जाम में पूछे मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म असेट या फिक्स असेट, तो आपको दोनों मतलब एक ही होते हैं, नॉन करंट असेट। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल। ये पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, नॉन करंट असेट के 2 टाइप्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल असेट आर दोस असेट विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल असेट वो असेट है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, टेंजिबल असेट कैन बी सीन, कैन बी टच। टेंजिबल असेट को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको कौन से असेट बोलते हैं? टेंजिबल असेट। फॉर एग्जांपल, लैंड जमीन है, उसको देख भी सकते हो और छू भी सकते हैं। बिल्डिंग, उसको भी देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, वो सब हमारी कौन सी असेट है? टेंजिबल असेट। उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल असेट मतलब इंटेंजिबल असेट डू नॉट होल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल असेट कैन नॉट बी सीन एंड टच, उसको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है? अब एक बात याद रखो, आप कोई भी जगह कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसके ऊपर सिंबल लगा हुआ होता है। सिंबल के ऊपर आपको टीएम लिखा होता है। टीएम का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है? हमारा सिंबल कोई दूसरा यूज़ कर सकता नहीं है। मानो कि दूसरे ने यूज़ किया तो आप कोर्ट में जाके उसके सामने केस कर सकते हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया, उसका मतलब ट्रेडमार्क। दूसरा होता है गुडविल। गुडविल मतलब क्या? हमारी रेप्यूटेशन। क्या होता है? रेप्यूटेशन। बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाओ, आपके बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताओ,
और आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता होगा तो आपकी गुडविल ज़्यादा है, आपकी रेपुटेशन ज़्यादा है। मानो कि किसी लोग को पता ही नहीं होगा कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपकी गुडविल कैसी एकदम कम है और आपकी रेपुटेशन कैसी एकदम कम। गुडविल मतलब रेपुटेशन। पेटेंट मतलब क्या? मानो कि मैंने कोई डिज़ाइन बनाई, वो डिज़ाइन को मैं बेचने के लिए मार्केट में लाता हूँ। मार्केट में लाया, फिर ऐसी कोई डिज़ाइन बना नहीं सके, इसलिए इसको मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा दूँगा, तो मेरा पेटेंट बन गया। अब वो पेटेंट दूसरा कोई यूज़ कर सकता नहीं है। फिर होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट किस में आता है? जो बुक्स होती है ना, बुक्स, उसमें कॉपीराइट आता है। मानो कि मैंने कोई बुक्स लिखी है, वो बुक्स अब मैं मार्केट में बेचने के लिए दूंगा, पर मैंने उसके पहले उसका कॉपीराइट करवा लिया है। कॉपीराइट मतलब दूसरा कोई उसमें से कॉपी कर सकेगा नहीं। मतलब जेरोक्स वाले कॉपी नहीं कर सकेंगे, जेरोक्स नहीं कर सकेंगे। मानो कि किसी जेरोक्स वाले ने कॉपी की और मुझे पता चल गया, तो मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पर कॉपीराइट सिंबल होगा। आपने देख लेना, नवनीत है, नवनीत डाइजेस्ट, उसके ऊपर भी सी लिखा होता है। तो सी का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट करवा लेते हो तो कोई भी लोग उसके कॉपी कर सकते नहीं है। ये सारी एसेट ऐसी है कि वो देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, पर उसकी वैल्यू हमें मिलती है, पैसा हमें उसका मिलता है। तो उसको कौन सी एसेट बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलो आगे देखते हैं। करंट एसेट। करंट एसेट मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट में तो ऐसा था कि मोर देन 1 ईयर, जब 1 साल से ज़्यादा समय तक यूज़ करो, उसको कौन से एसेट बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट किसको बोलते हैं? दिस एसेट आर ऑफ दैट काइंड whose टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ लेस देन 1 ईयर। मतलब 1 साल से कम ईयर के लिए जो भी एसेट हम होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। दिस एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मतलब क्या होता है? हमारे पास जो कैश पड़ी होती है वो। बैंक बैलेंस मतलब हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा होता है वो। डेटर्स मतलब क्या होता है? डेटर्स मतलब ऐसा होता है कि मानो कि हमने किसी के पास, किसी को हमने सेल किया, तो उसको, उसके पास से हमें पैसे क्या करने हैं? लेने हैं। पर कैसा सेल? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब उधार पे हमने कुछ बेचा, उसके पास से हमें पैसे लेने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब किसी के पास से पैसा लेना है तो हम उसके ऊपर चिट्ठी लिखेंगे उसको, और उसको बोलेंगे कि मुझे तेरे पास से इतने पैसे लेने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। वो सारी ऐसी चीज़ है कि 1 साल के अंदर उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कौन सी एसेट बोलते हैं? करंट एसेट। करंट एसेट मतलब 1 साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, तो उसको कौन सी एसेट बोलते हैं? करंट एसेट। नेक्स्ट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या होता है? वो वन टाइप्स का एक्सपेंस है, पर देखते हैं कैसे एक्सपेंस है। फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। नेक्स्ट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज ज़ीरो। हम उसको बेचने जाए तो उसकी वैल्यू कुछ मिलती नहीं है, ज़ीरो मिलता है। फिर दिस एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उसको कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय तक मिल सकता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कि आपने कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। नया बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तुरंत आपकी प्रोडक्ट सेल होने नहीं वाली है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? एडवर्टाइज़ करोगे। एडवर्टाइज़ करोगे तो एडवर्टाइज का बेनिफिट आपको कब मिलता है? मानो कि आज एडवर्टाइज़ की तो कल आपका प्रोडक्ट सोल्ड होने वाला नहीं है। उसका बेनिफिट 15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद मिलने वाला है। तो उसको कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, पर उसको असेट भी बोलते हैं। उसका बेनिफिट हमें लंबे समय के बाद मिल सकता है। फिर आपको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी 50,000 की एडवर्टाइज़ कर दी, मतलब उसके बाद अब दूसरी एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता रहेगा। उसको कौन सी एसेट बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट।
इसलिए आपको याद रखना है फिक्टिशियस असेट किसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, असेट का अपोजिट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर द क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स असेट और अमाउंट पेबल फॉर द बोरोड मनी इज नोन एज लायबिलिटी। मतलब हमने किसी के पास से क्रेडिट परचेस किया है, उसको हमें पे करना है, उसके सामने हमें पैसे पे करने हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। फिर किसी के पास से हमने मनी बोरोड की है, उसके सामने हमें पैसे पे करने हैं फ्यूचर में कहीं कभी भी, तो वो भी हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। मतलब लायबिलिटी का दूसरा नाम बोल सके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। और इसके भी दो टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? करंट लायबिलिटी मतलब सेम टू सेम असेट की तरह 1 ईयर के बीच में जो पे हो जाती है उसको कौन सी लायबिलिटी बोलती है? करंट लायबिलिटी। A liability which is to be paid within 1 year by the business is known as current liability. For example, creditors and bills payable. Creditors मतलब क्या? किसी के पास से हम क्रेडिट परचेस करते हो तो उसको हमें पैसे पे करने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल मतलब क्या? हमें किसी को पैसे पे करने हो, सामने वाला पर्सन हमें बिल्स लिख के भेजेगा तो आपको इतने पैसे पे करने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्स पेएबल। तो वो भी हमारी कैसी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी विच इज टू बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बाय द बिजनेस इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। 1 साल के ज़्यादा समय के बाद हमें पे करनी है, तो उसको कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन, डिबेंचर। बैंक लोन कैसे होती है? मानो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने बैंक लोन ली है, तो बैंक लोन ऐसे नहीं होते कि 1 साल में पे हो जाए, उसके पे करने में 1 साल से ज़्यादा ही समय लगने वाला है। डिबेंचर मतलब हम किसी लोगों के पास से मनी बोरोड करते हैं, उसके सामने उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसको डिबेंचर बोलते हैं। और वो डिबेंचर की भी टाइम लिमिट कितनी होती है? 1 साल से ज़्यादा होती है। इसलिए ये सब क्या होती है कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होती है, तो उसको कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? नॉन करंट। तो आज हमने कितना देखा? पहला वर्ड देखा कैपिटल, दूसरा ड्राइंग, तीसरा असेट। असेट में टोटल 3 टाइप्स, नॉन करंट असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट में 2 टाइप्स, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। उसके बाद लायबिलिटी। लायबिलिटी में 2 टाइप्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब उसके बाद वाले वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।